So, so today's topic is skip counting. So students, in skip counting, we will understand many types of skip counting. ठीक है. So students, आज मैं आपको skip counting के बारे में समझाऊंगी. तो skip counting क्या होती है? skip मतलब किसी भी चीज़ को छोड़ना, एक छोड़ना. जैसे यहाँ पे skip counting है 2s, मतलब 2 की skip counting करनी है हमें. काउंटिंग तो सभी ने पढ़ी होगी, है ना. काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होती है? काउंटिंग होती है. स्किप काउंटिंग में क्या होगा? जितने नंबर्स को वो स्किप करने को बोलेंगे आपको उतने नंबर को स्किप करना है और फिर आगे नेक्स्ट नंबर को राइट करना है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्किप काउंटिंग बाय 2s. मतलब यहाँ पे 2 की स्किप काउंटिंग करनी है हमें. पहले हमने यहाँ पे नंबर देखा, यहाँ पे क्या है? 2. ठीक है. तो नंबर क्या है यहाँ पे? 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10. तो यहाँ पे कितने कितने की स्किप हो रही है? 2 नंबर स्किप हो रहे हैं. पहले यहाँ पे 2 था, फिर हमने यहाँ पे क्या किया? 2 में 2 प्लस कर दिया तो 4 आ गया. फिर 4 में हमने 2 प्लस कर दिया तो कितना आ गया? 6 आ गया. फिर 6 में करा 2 तो 8, और फिर 8 में करा तो 10. तो ये क्या होगा? यहाँ पे 2 की काउंटिंग हो गई, स्किप हो रहा है. ठीक है. तो ये 2 4 6 8 और 10, इन नंबर्स को देख के आपको और कुछ भी दिख रहा होगा. ये नंबर्स किस टाइप से लिखे गए हैं और क्या होता है ये नंबर्स का? 2 4 6 8 10. 2 की टेबल भी होती है ना, यही हमने 2 की टेबल लर्न की होगी तो हमने देखा होगा 2 की टेबल यही होती है ना. 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10. तो ये क्या है? ये 2 की टेबल भी है. तो यहाँ पे कितनी स्किप काउंटिंग हो रही है? 2 की. ठीक है. इसी तरीके से अगर आपको 10 के आगे कंटिन्यू करना है तो फिर क्या नंबर आएगा? 10 के आगे 12, फिर 12 के आगे 14, फिर 16, फिर 18, है ना. तो कितने कितने स्किप यहाँ पे कितने कितने प्लस होते जा रहे हैं? 2 प्लस होते जा रहे हैं. यहाँ हम बोलेंगे कि यहाँ पे 2 नंबर्स का गैप करके फिर नेक्स्ट नंबर को राइट कर रहे हैं. तो ये क्या थी? हमारी स्किप काउंटिंग थी 2 नंबर्स वाली. अब नेक्स्ट है स्किप काउंटिंग बाय 5. अब हम कितने इसका स्किप करेंगे? 5 नंबर्स का. ठीक है. अभी हमने करा था 2 नंबर्स का स्किप, अब हम करेंगे 5 नंबर का स्किप. अब हमने देखा यहाँ पे 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 25. तो यहाँ पे कितने कितने नंबर स्किप हो रहे हैं? 5. मतलब पहले 5 था, फिर इनने कौन से नंबर्स को स्कोर कर दिया? 6 7 8 9 और फिर आ गया 10. फिर हमने देखा 10 के बाद 11 12 13 14 को स्किप करके फिर 15 आ गया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 नंबर्स को स्किप कर रहे हैं हम. ठीक है. तो यहाँ पे ये क्या है? 5 10 15 20 25. ये भी क्या है? 5 की टेबल, है ना. तो 5 की टेबल है ये भी. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25. तो ये क्या है? 5 की टेबल भी है. इसी तरीके से अगर हमें नेक्स्ट काउंटिंग करनी होगी तो हम 5 नंबर्स को स्किप करके कर लेंगे. अब 25 है तो 25 के बाद अगर हमें स्किप करना है तो हम कितने नंबर्स को स्किप कर देंगे? 26 27 28 29 और फिर नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 30, है ना. तो ये क्या हो गई? स्किप काउंटिंग हो गई 5 की. मतलब हमने यहाँ पे कितने 5 नंबर्स को स्किप कर दिया, या हम बोले यहाँ पे हमने 5 नंबर्स को प्लस करके राइट किया है. क्लियर. अब नेक्स्ट हम देखेंगे काउंटिंग बाय टेंस 50s एंड 100s. अभी हमने देखा कि 2 और 5 काउंटिंग देखी हमने. अब हम देखेंगे 10s 50s और 100s की काउंटिंग, है ना. कि किस तरीके से डायरेक्ट हम 10 का स्पेस करके या फिर 10 स्किप करेंगे, नहीं 15 50 50 और 100 स्किप करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं
बाय टेंस, मतलब हम 10 नंबर को स्किप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नंबर्स देखे 10, फिर यहाँ पे ब्लैंक था, फिर ये 30, फिर ये 2 ब्लैंक, फिर 60, 70, 80 और फिर यहाँ पे 1 ब्लैंक था, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कितने की काउंटिंग हो रही है, 10 की, टेंस काउंटिंग है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पे कितना कितना ऐड होता जा रहा है, 10 ऐड होता जा रहा है, या फिर 10 स्किप करते जा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये टेंस काउंटिंग है यहाँ पे, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 10 प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज नंबर था 10 में हमने 10 प्लस कर दिया तो कितना हो गया 20, फिर नेक्स्ट में 20 में हमने 10 प्लस कर दिया 30 ऑलरेडी राइट है, फिर हमें 30 के बाद नंबर चाहिए, तो 30 में हमने 10 प्लस कर दिया तो आ गया हमारा 40, फिर 40 में हमने 10 प्लस करा तो 50, फिर 50 में 10 किया तो 60, फिर 70, 80 राइट है, फिर हमें कहीं 80 के बाद का नंबर चाहिए, तो हमने 80 में 10 प्लस करा तो कितना हो गया 90। इसी तरीके से आप टेंस काउंटिंग में क्या करोगे 10 प्लस करके करते जाओगे। अभी आपको इसके आगे का करना होगा 90 के आगे का, तो क्या हो जाएगा 90 के आगे 10 प्लस कर दोगे तो 100, फिर 110, 120, है ना। इस टाइप से आप टेंस काउंटिंग कर पाओगे। तो क्या करा हमने टेंस काउंटिंग में 10 प्लस करके नंबर्स को राइट करते गए, तो ये हो गई टेंस काउंटिंग। अब ये है स्किप काउंटिंग टेंस की, ठीक है। यहाँ पे नंबर था 110, फिर नेक्स्ट आ गया 120, ठीक है ना। 10 स्किप भी हो रहा है और 10 प्लस भी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 110, फिर ये 120, फिर 130, 140, 150, 10 क्या होता जा रहा है यहाँ पे स्किप करते जा रहे हैं, या फिर हम बोलें यहाँ पे 10 प्लस होता जा रहा है, ठीक है। तो 150, फिर 160, 170, 180, 190 और फिर 200। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गई स्किप काउंटिंग हो गई ना 2s की, ठीक है। इसी टाइप से आपको नंबर्स दिए होंगे, हम यहाँ पे कुछ भी ब्लैंक्स कर देंगे, तो आपको ये बताना होगा कि कौन सी काउंटिंग स्किप हो रही है, मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने सारे नंबर्स राइट किए हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस आएंगे तो इस टाइप से कि आपको यहाँ पे नंबर स्किप करे होंगे और नंबर्स को आपको राइट करना है, कि सपोज़ यहाँ पे 130 है, 150 मिसिंग कर दिया, तो इस नंबर को बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो आप कैसे बताओगे, 130 और 150 के बीच में कौन सा नंबर मिसिंग हो जाएगा, 140, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्किप काउंटिंग भी हो जाएगी और मिसिंग नंबर भी हो जाएगा। मतलब इस टाइप से आपको ये सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट है स्किप काउंटिंग बाय 50s। अभी हमने स्किप काउंटिंग टेंस की पढ़ी, तो हमने 10 प्लस किया या 10 स्किप किया। अब स्किप काउंटिंग है 50s की, जिस भी नंबर का स्किप होगा 50 का होगा तो 50 का करना पड़ेगा। 10 का था तो 10 का कर रहे थे हम, अब हम क्या करेंगे 50 का स्किप करेंगे, मतलब 50 फिर डायरेक्ट 100 फिर डायरेक्ट 150, इस टाइप से आपको 50 स्किप करने होंगे। अब यहाँ पे नंबर्स हैं 50, ठीक है, 50 फिर 100 फिर 150 फिर 200, है ना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे 50 का स्किप हो रहा है, मतलब पहले 50 था नंबर, फिर डायरेक्ट कितना हो गया 100, मतलब कितने स्किप हो गए यहाँ पे 50 स्किप हो गए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 100, फिर 100 के बाद क्या आ गया डायरेक्ट 150, मतलब यहाँ पे अगेन 50 स्किप हो गए। फिर 150 के बाद 200, फिर 200 के बाद 250, है ना। तो ये क्या हो गई काउंटिंग हो गई 50s की। फिर यहाँ पे 250 के बाद 300, 300 के बाद 350। आप इनको प्लस करके भी देख सकते हो, जैसे 50 में 50s की काउंटिंग चाहिए हमें, तो 50 में हम 50 प्लस करेंगे तो 100, फिर 100 में 50 करेंगे तो 150, फिर 150 में 50 करेंगे तो 200, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से कर सकते हो, प्लस करके भी और स्किप करके भी। फिर यहाँ पे 350 के बाद क्या आ रहा है 400, है ना। फिर 400 के बाद 50 स्किप किया तो 450,
और 450 के बाद 500, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स मिसिंग होंगे, फिर आप इनके बीच के नंबर्स को राइट भी कर सकते हो। इसी तरीके से ये भी दिया है स्किप काउंटिंग 50 की। नंबर्स दिए गए यहाँ पे 550, 600, 650। तो इसमें भी कितने कितने प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे 50 प्लस कर रहे हैं, या फिर 50 स्किप कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये तो यहाँ पे मैंने पूरे नंबर्स राइट किए हैं। अब आपको काउंटिंग करनी होगी स्किप काउंटिंग 50 की। तो क्या होगा, 550 से 800 के बीच की आपको स्किप काउंट करनी है। तो 550 से 550 से 800 के बीच की स्किप काउंटिंग कौन कौन सी हो जाएगी, 600, 650 और 700 और 750। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी स्किप काउंटिंग हो जाएगी, या 50 में काउंटिंग हो जाएगी। 550 से लेके 800 तक की ओनली 50 वाले नंबर्स को राइट करना है, ठीक है। अब ये है स्किप काउंटिंग बाय 100। अब हम किसकी स्किप काउंटिंग देख रहे हैं, 100 की। 100 की स्किप काउंटिंग कैसे होगी, 100 स्किप हो जाएंगे, या 100 प्लस हो जाएंगे। काउंटिंग बाय 100 कैसे होगी, 100, फिर 100 में 100 स्किप किए तो 200, फिर 300, फिर 400 और फिर 500, ठीक है। तो ये क्या हो गए, 100 की स्किप काउंटिंग हो गई, ठीक है। कितने कितने स्किप हो गए, 100 स्किप हो गए, या फिर 100 प्लस हो गए, ठीक है। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चंस ऑफ स्किप काउंटिंग्स। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे स्किप काउंटिंग के थ्रू, ओके। तो ये फर्स्ट है हमारा 146, फिर यहाँ पे 3 ब्लैंक्स हैं, फिर 186 और 196। अब आपको यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक नंबर यहाँ पे दिया है 146, और फिर लास्ट में 2 नंबर्स दिए हैं 186 और 196। ये जो 3 नंबर्स हैं आपको ये फाइंड करने हैं, है ना। तो अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि जो 146 है इसके बाद ये जो 3 नंबर्स हैं वो क्या होंगे। तो हम स्टार्टिंग से क्या पता कर पा रहे हैं कि 146 के बाद क्या आ सकता है, नहीं हो पा रहा है पता। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो 186 है और 196 है, इसमें कितना स्किप कर रहे हैं, ये जितना स्किप हो रहा होगा वही हम स्टार्टिंग से अप्लाई कर लेंगे। तो 186 और 196 में कितना स्किप हो रहा है, 10 हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 186 है फिर डायरेक्ट 196 है। तो यहाँ पे कितने स्किप हो रहे हैं, 10 स्किप हो गए ना। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें 10 स्किप करना है, या 10 की काउंटिंग है ये। तो 146 फिर क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा, है ना। 10 की काउंटिंग है ना, तो 146 फिर 156 फिर 166 और 166 के बाद 176 और फिर 176 के बाद 10 काउंटिंग क्या हो जाएगी, 186 और 196। तो ये क्या हो गया, 10 की काउंटिंग हो गई, या फिर स्किप काउंटिंग हो गई 10 की, ओके। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या है, 54, 64 और फिर यहाँ पे नंबर्स 2 मिसिंग है, फिर 94। अब अगेन इसमें क्या हो रहा है, 54, 64 कितने कितने स्किप हो रहे हैं, अगेन इसमें 10 स्किप हो रहा है ना। पहले नंबर था 54, फिर डायरेक्ट क्या आ गया, 64 आ गया। कितना स्किप हो गया इसमें, 10 स्किप हो गया, या फिर हम बोलें कि इसमें 54 में 10 प्लस हो गए तो 64 आ गया। इसी तरीके से अब नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 74 और 84। यहाँ पे एक ब्लैंक ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 74 और 84, ये ब्लैंक एक्स्ट्रा हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्या है, 300, यहाँ पे डैश, फिर 320, फिर डैश और फिर 350। तो यहाँ पे 3 ब्लैंक्स दिए गए हैं, 1, 2 और ये 3। अब आपको बताना है कि 300 के बाद क्या आना चाहिए। 300 और 320 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पे भी कितनी स्किप कर रहे हैं, कितनी काउंटिंग्स हो रही हैं,
10 की, है ना। 300 फिर 300, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इनके बीच का नंबर भी हो जाएगा और इनकी काउंटिंग्स भी कितनी हो रही हैं, 10 की हो रही है। तो ये क्या हो गया, 300 फिर 310 फिर 320 के बाद क्या हो जाएगा, 330 और फिर 340। तो ये क्या हो गई, इसकी टेंस की काउंटिंग हो गई। ये भी इसी तरीके से आपको किसी भी काउंटिंग दी जा सकती है। ये सिर्फ टेंस की काउंटिंग है यहाँ पे। फिर यहाँ पे और भी कई काउंटिंग्स हो सकती हैं। यहाँ पे 50 का गैप भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, 2s का भी हो सकता है और 5 का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, टेंस काउंटिंग पे बेस्ड हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है फोर्थ वन, डैश है, 3 डैश है, फिर 40, 50 और 60, है ना। तो अब यहाँ पे 3 डैश है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 ही हो रहे हैं ना यहाँ पे। 40 में 10 प्लस कर दिए 50, फिर 10 प्लस कर दिए तो 60, या फिर यहाँ पे 10 स्किप हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर, देखो यहाँ देखें, 40 के पहले तो आ जाएगा 30, फिर हो जाएगा 20 और फिर हो जाएगा 20 से पहले 10 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसका 10 का स्किप काउंटिंग हो गया ये भी। और फिर यहाँ पे लास्ट क्या है, फिफ्थ वाला 950, फिर 2 ब्लैंक्स हैं, 2 फिलअप्स हैं, फिर 980, फिर ब्लैंक है, फिर 1000। तो इसी तरीके से अब इसमें भी क्या हो रहा है, 950 में 10 प्लस कर दोगे या 10 स्किप कर दोगे तो 950 के बाद क्या हो जाएगा, 960, फिर 960 के बाद 10 स्किप होगा तो 970, फिर 980 और फिर 980 के बाद करोगे तो 990 और फिर 990 के बाद आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ये क्या थी, पूरी 10 स्किप काउंटिंग थी या टेंस काउंटिंग थी हम बोलें। ठीक है, इसी तरीके से आपको कोई भी काउंटिंग दी जा सकती है, 50s काउंटिंग, 100 काउंटिंग, 1s 2s 3s 4s। ठीक है, तो जो भी नंबर सॉल्व हो रहा होगा इसी तरीके से आपको बाकी के रिमेनिंग फिलअप्स सॉल्व करने हैं। Okay students, I hope you got this topic, counting. So we will meet in next video. Thank you very much for watching this video.